Concept of stability. We know that characteristic equation is equal to 1 plus GS into H is equal to 0. इसको हम लोग नॉइज रिडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? नॉइज रिडक्शन फैक्टर भी। तो GS एच एस इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो मिलेगा -1 प्लस J0। वी नो डैट e के पावर माइनस पाई जे इक्वल टू कॉस पाई प्लस जे साइन पाई। साइन पाई इज ऑलवेज 0, कॉस पाई इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रख सकते हैं, दैट इज 2n+1 इंटू पाई। तो नाउ GS इंटू एच एस इक्वल टू -1, और इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं e के पावर माइनस जे 2n+1 इंटू पाई। पुट s इक्वल टू j ओमेगा इन दिस इक्वेशन, तो वी गेट मैग्नीट्यूड एंड एंगल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ GS इंटू एच एस इक्वल टू हमेशा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल क्या है 1। एंड एंगल ऑफ GS इंटू एच एस इक्वल टू आएगा -2n+1 इंटू पाई, वेयर n इक्वल टू 0 टू लेके n तक। फॉर n इक्वल टू 0, एंगल ऑफ GJ ओमेगा इंटू एच ओमेगा इक्वल टू -180 डिग्री। ना अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन निकालने के लिए हम दो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहला फ्रीक्वेंसी होता है हम लोग के पास गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और दूसरा फ्रीक्वेंसी होता है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमेशा हम लोग मैग्नीट्यूड को 1 करते हैं या 0 dB इक्वेट करते हैं, और ये जिस फ्रीक्वेंसी में पॉसिबल होगा उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ GS इंटू HS इज इक्वल टू 1 और 0 dB इज नोन एज गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, which is denoted by omega GC. From the definition, magnitude equal to 1 or 0 dB, and find the frequency which is known as gain crossover frequency. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हम लोग के पास फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। का फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है जहाँ पे एंगल ऑफ GJ ओमेगा इंटू HJ ओमेगा इक्वल टू -180 डिग्री मिले, जिस फ्रीक्वेंसी पर मिलता है उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड डिनोटेड बाय ओमेगा PC। तो फॉर फाइंडिंग द ओमेगा PC, इक्वेटिंग द फेज एंगल ऑफ GJ ओमेगा इंटू HJ ओमेगा इक्वल टू -180 डिग्री, जो फ्रीक्वेंसी पर ये -180 डिग्री के बराबर होगा वही फ्रीक्वेंसी हम लोग का कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है बाबू? वो फ्रीक्वेंसी हम लोग को होता है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। गेन मार्जिन, तो देखो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दो पैरामीटर हम लोग निकालते हैं। तो गेन मार्जिन हमेशा किसी सिस्टम का क्या गेन होता है जिसको हम इंक्रीज करते हैं, तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक सिस्टम इनस्टेबिलिटी को रीच नहीं करता है, उससे जस्ट पहले हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम हमेशा क्या होता है? स्टेबल रहता है। तो गेन मार्जिन कैन बी डिफाइंड एज ए फैक्टर बाय विच द गेन ऑफ ए स्टेबल सिस्टम स्टेबल सिस्टम is allowed to increase before the system reaches instability. By mathematically, gain margin can be defined. Let x is equal to mod GJ omega into H omega and put omega is equal to omega PC. Omega PC बोले तो बाबू फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। Now gain margin is inversely proportional to x, that is gain margin is equal to 1 by x, that is equal to 1 upon magnitude of GJ omega into H omega and put omega is equal to omega PC. Now gain margin in dB value is equal to take 20 log 1 by x या 20 log गेन मार्जिन। तो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो 20 log
यह आ जाएगा 1/मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा इंटू एच ओमेगा पुट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी। नेक्स्ट होता है हम लोग का फेज फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन। तो द फेज मार्जिन ऑफ ए स्टेबल सिस्टम, क्या वो स्टेबल सिस्टम इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सिस्टम टू द पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी बाय मैथमेटिकली find the angle of g omega into h omega at omega is equal to omega gc, that is गेन ओवर फ्रीक्वेंसी पे हम लोग एंगल निकालते हैं और उस एंगल को हम लोगों ने मान लिया है कितना बाबू 5। तो नाउ फेज मार्जिन इक्वल टू होता है बाबू 180 प्लस 5 डिग्री। अगेन हम लोगों ने स्टेबिलिटी सिस्टम का देख चुके हैं पोल लोकेशन से, टाइम रिस्पॉन्स से। अब हम गेन मार्जिन फेज मार्जिन से भी स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखो नोट करें। गेन मार्जिन सबसे फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है बाबू कंपटीशन में। गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन आर रिलेटेड टू, तो ये हमेशा रिलेटिव स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो सिस्टम होता है स्टेबल। क्या होता है बाबू, सिस्टम स्टेबल होता है। बट सम टाइम ये ना देखिए ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी का रिलेशन देता है, तो हमेशा ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी से छोटा होगा तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा है गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, या तो दोनों निगेटिव हो या कोई एक भी निगेटिव होगा तो सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। और इस केस में जो ओमेगा पीसी होता है वो ओमेगा जीसी से छोटा होता है, डेट इज ओमेगा जीसी ग्रेटर देन ओमेगा पीसी। नेक्स्ट है हम लोग का बाबू, जब गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों के दोनों जीरो हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टेबल। और इस केस में ओमेगा जीसी इक्वल टू ओमेगा जीसी इक्वल टू ओमेगा पीसी होता है। तो अब हम यहाँ से बढ़ते हैं गेन मार्जिन और फेज मार्जिन